आसमानों की बुलंदी से लेकर तबाही के दहाने तक ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है। ये एक कौमी शनाख्त, एक आइकॉन के ड्रामेटिक उरूज और फिर उसके अलमनाक जवाल की दास्तान है। और वो आइकॉन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA। जरा तसव्वुर कीजिए, साल है 1962। अमेरिका की खातून अव्वल जैकुलिन कैनेडी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वापसी के लिए वो एक निस्बतन नई एयरलाइन का इंतखाब करती हैं। जब उनका जहाज लंदन में उतरता है तो वो अमले की मेहमान नवाजी और प्रोफेशनलिज्म से इस कदर मुतासिर होती हैं कि पायलट को गले लगाकर वो तारीखी अल्फाज कहती हैं जो आगे चलकर उस एयरलाइन का स्लोगन बन गए, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। लेकिन वो सुनहरी माजी आज की तल्ख हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक वक्त था जब PIA में सफ़र करना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल इमारात या कतर एयरवेज़ में। और आज वही एयरलाइन कर्ज़ों के पहाड़ तले दबी है, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना कर रही है और स्कैंडल्स में घिरी हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक कौम का फ़ख्र ज़वाल के इस मुकाम तक आखिर पहुंचा कैसे। आइए इस पूरे सफ़र को तफसील से देखते हैं, इसके शानदार आगाज़ और सुनहरे दौर से लेकर इसके ज़वाल की वजूहात और आज इसके गैर यकीनी मुस्तकबिल तक। इस ज़वाल को समझने के लिए पहले हमें उस बुलंदी को समझना होगा जहां से ये गिरावट शुरू हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं PIA के सुनहरी दौर से। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक इब्तिदा थी। शुरुआत हुई 1946 में ओरिएंट एयरवेज से, जो खुद मोहम्मद अली जिन्ना की दरख्वास्त पर कायम की गई थी। फिर 1955 में ये कौमी एयरलाइन बनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। लेकिन असल तब्दीली आई 1959 में, जब एयर मार्शल नूर खान जैसे विजनरी लीडर ने इसकी बागडोर संभाली तो PIA ने सिर्फ परवाज नहीं भरी बल्कि आसमानों को छू लिया। और यहीं से उस दौर का आगाज हुआ जिसे आज भी इसका गोल्डन एज कहा जाता है। ये कोई आम एयरलाइन नहीं थी, ये तो एक ट्रेंड सेटर थी। PIA एशिया में इनकलाबी बोइंग 707 जेट तैयारे मुतारिफ करवाने वाली पहली एयरलाइन बनी। उस वक्त जब कोई दूसरी गैर सोवियत एयरलाइन हिम्मत नहीं करती थी, PIA ने मॉस्को तक परवाज की। जब चीन दुनिया से अलग थलग था तो PIA ने उसके लिए रास्ते खोले। और हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फिल्में दिखाने का रिवाज, उसका आगाज करने वालों में भी PIA शामिल थी। और उरूज का ये सफर यहीं नहीं रुका। 70 और 80 की दहाई में PIA अपनी कामयाबी के बिल्कुल उरूज पर पहुंच गई और ये वाकई में पूरी कौम के लिए एक फख्र की अलामत बन गई। जरा इन आदादो शुमार को देखिए, ये खुद एक हैरान कुन कहानी सुनाते हैं। सिर्फ 6 साल के अंदर 1967 से 1973 तक मुसाफिरों की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई, 1 मिलियन से बढ़कर 2.2 मिलियन सालाना। इस जबरदस्त तरक्की ने PIA को न सिर्फ एशिया की सबसे मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाया बल्कि इसे दुनिया की टॉप 5 एयरलाइंस में ला खड़ा किया। लेकिन शायद उस दौर की सबसे हैरानकुन गवाही ये है 1980 की दहाई के शुरू में, जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी एयरलाइन शुरू करने का फैसला किया तो जानते हैं उन्होंने किससे मदद मांगी? जी हाँ, PIA ने ना सिर्फ अपने 2 तैयारे उस नई एयरलाइन को लीज पर दिए बल्कि उसके शुरुआती अमले को कराची में ट्रेनिंग भी दी। और वो एयरलाइन जिसे आज हम एक आलमी देव यानी इमारात के नाम से जानते हैं, उसे अपने पांवों पर खड़ा करने में PIA का हाथ था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। जो PIA आसमानों पर परवाज कर रही थी तो जमीन पर उसी वक्त उसकी तबाही के बीज भी बोए जा रहे थे। और ये हमारी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तो आखिर गलती कहां हुई? जवाब एक लफ्ज में है, सियासत। 1970 की दहाई के बाद वो मेरिट का निज़ाम जिसने PIA को बुलंदियों तक पहुंचाया था, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। अब तकर्रियां एविएशन की महारत पर नहीं बल्कि सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर होने लगी। उन माहिरीन की जगह जो एक आलमी एयरलाइन चलाने की पेचीदगियों को समझते थे, सियासी तकर्रियों ने ले ली। इसका नतीजा क्या निकला? बदइंतजामी और मुस्तकबिल के विजन का खात्मा। एयरलाइन एक तरह से सियासी वफादारियां निभाने का एक जरिया बन गई और यही वो रुझान था जो आगे चलकर तबाहकुन साबित हुआ। ये अंदरूनी कमजोरी बहुत जल्द बैरूनी बुहरानों की शक्ल में सामने आने लगी। 1990 की दिहाई और उसके बाद एयरलाइन एक ऐसी गिरावट का शिकार हुई जिससे वो आज तक नहीं संभल सकी है। 1990 की दहाई के आखिर में एक हुकूमती पॉलिसी ने PIA के लिए, जिसे कहते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ओपन स्काई पॉलिसी ने गैर मुल्की एयरलाइंस को पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी। अचानक PIA को अपने ही घर में इमारात, कतर और इत्तेहाद जैसी बड़ी वसाइल से मालामाल एयरलाइंस का मुकाबला करना पड़ा। नए जहाज, बेहतर सर्विस और बेपनाह वसाइल के साथ इन खलीजी एयरलाइंस ने, बशमूल वो जिसको बनाने में PIA ने खुद मदद की थी, कौमी एयरलाइन को बुरी तरह शिकस्त दे दी।
ये चार्ट उसके नताइज की खौफनाक तस्वीर पेश करता है। ज़रा 2001 से 2023 तक के इन 22 सालों पर नज़र डालिए। PIA ने इनमें से सिर्फ 3 सालों में मामूली सा मुनाफा कमाया, बाकी 19 साल मुसलसल नुकसान। इसने कर्जों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसने बेहतरी या जदीदियत की हर उम्मीद को कुचल कर रख दिया। और फिर आया साल 2020, जो अपने साथ एक के बाद एक आफत लेकर आया। मई में कराची में परवाज 8303 का अलमनाक हादसा हुआ, जिसमें 97 जानें गईं। सिर्फ 1 महीने बाद एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। उस वक्त के वजीर हवाबाजी ने दावा किया कि 30% पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। इसके नताइज फौरी और तबाहकुन थे। यूरोप, बरतानिया और अमेरिका ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे इसके बैनुल अक़वामी ऑपरेशंस तकरीबन ठप हो गए और इसकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और ये सब हमें आज के दिन पर ले आता है, जहां ये एयरलाइन जमीन पर है और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल में अपनी बका की जंग लड़ रही है। आज PIA तकरीबन 671 अरब रुपए के नाकाबिले तसव्वुर कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। ये एक ऐसी रकम है जिसे समझना भी मुश्किल है, एक मालियाती ब्लैक होल जो एयरलाइन को निगल रहा है। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई कि 2023 में एयरलाइन के पास जहाज़ों में ईंधन डलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से दर्जनों परवाजें मनसूख करना पड़ी। ये वो आखिरी तनख्वाह था जिसने हुकूमत को कौमी एयरलाइन की निजकारी का मुश्किल फैसला करने पर मजबूर कर दिया। निजकारी का अमल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ। 2024 में एक नाकाम बोली के बाद अब अगली कोशिश दिसंबर 2025 में मुतवक्के है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हवा में मोहल्लक है, क्या कोई खरीदार इस जवाल पजीर कौमी असासे को बचाने के लिए आगे आएगा, या हम PIA के सफ़र का आखिरी बाब देख रहे हैं? और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाता है। इस शानदार उरूज और अलमनाक जवाल से क्या सबक सीखा जा सकता है? PIA जैसे कौमी इदारे को सिर्फ बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे दोबारा आसमानों की बुलंदी पर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? इसका जवाब एयरलाइन के मुस्तकबिल की तरह अभी तक गैर यकीनी है।